हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ाई की बात यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज है जीके का पार्ट 4। तो हम पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ठीक है, जो अपना पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। ठीक है ना। तो ऑप्शन में आपके अशोक, शुद्धोधन, बुद्ध या कत्थक। ठीक है ना। तो इनमें जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन आपका बुद्ध। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो है बुद्ध। अशोक जो थे ये महान सम्राट अशोक। शुद्धोधन जो थे बुद्ध के पिता। ठीक है ना। पिता थे आपके बुद्ध के पिता थे आपके शुद्धोधन। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है आपको कत्थक। ठीक है ना। ये जो थे घोड़े का नाम था इनके। घोड़े का नाम जो था आपका, इनके घोड़े का नाम था आपके बुद्ध के घोड़े का नाम जो था वो था कत्थक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ कितने हैं और कौन से हैं। ठीक है ना। पूछ रहा कि बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ कितने हैं तथा कौन से हैं। ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ या तीनों। ठीक है ना। तो इनमें होगा ऑप्शन नंबर डी आपका दूसरे का तीनों। ठीक है ना। तो जो बुद्ध है ना वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। स्थापक जो थे आपके वो थे आपके बुद्ध। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो में तो धम्म जो है बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है ना। जो शिक्षाएं थी इनकी वह कहलाती है आपकी धम्म में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका संघ। ऑप्शन 3 जो है संघ। संघ जो था भिक्षु तथा भिक्षुणियों का। ठीक है ना। भिक्षु तथा भिक्षुणियों या उपासकों का संघ कहलाता था। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपने जीवन को जो आपका शादी नहीं करते थे वो कहलाते थे आपके भिक्षु, और स्त्रियाँ कहलाती थी भिक्षुणियाँ। और जो आपका मैरिड लाइफ में आपके साधारण लोग थे वो कहलाते थे आपके उपासक। ठीक है ना। वो संघ में आते थे आपके बौद्ध धर्म के संघ में आपके भिक्षुगण या उपासक। ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। ठीक है ना। कि जो जब बौद्ध की मृत्यु हो गई थी, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो बौद्ध धर्म में जो आपका क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन या संबोधि। ठीक है ना। तो यह कहलाता है आपका महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए कहलाता है आपका। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो वो कहलाता है आपका परिनिर्वाण। जो आपका सेकंड में जो आपका महाविनिष्क्रमण लिखा है ना, महाविनिष्करण होता है जब इन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है ना। घर छोड़ने की जो घटना कहलाती है आपकी वो कहलाती है आपकी महाविनिष्क्रमण। ठीक है ना। और जो कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है आपके भाग 2 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, 7 भागों में। तो ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर वो होगा 8 भागों में। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके अवशेषों को जो है 8 भागों में बांटकर जो है 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था इनकी मृत्यु के उपरांत। आपका 5th क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना। जो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन में आपका हिंदी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन जो होगा अपना वो होगा आपका पाली भाषा में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बहुत से को आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि जो बौद्ध ग्रंथ थे तो किस भाषा में लिखे जाते थे, वो है आपके पाली। जो आपकी 3rd पे दी गई आपकी जैन ग्रंथ जो थे, जैन ग्रंथ
घोष, ठीक है ना, अशोक घोष के द्वारा जो लिखी गई है आपकी बुद्ध चरित को। आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ना अपना, सर एडमिन आर्नल्ड, इनके द्वारा लिखी गई है द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना, बुक्स लिखी गई है इनके ऊपर द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना, जो भगवान बुद्ध के ऊपर है। और जो दीप वंश और महावंश दिए गए आपके ऑप्शन पे, ये भी आपके बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के पुनर्जन्म की गाथाएं, बौद्ध धर्म के नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा कि बी, ठीक है ना, बौद्ध के पुनर्जन्म की गाथाएं जो कहलाती है आपकी जातक कथाएं कहलाती है। ओके, जातक कथाएं कहलाती है, बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं जो कहलाती है जातक कथाएं कहलाती है। तो अपना 9th क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना गुरु किसे बनाया था? ठीक है ना, जब इन्होंने गिरिया त्याग किया था तो उस टाइम जो रह गए थे बंदों के पास, जिनके पास रहे थे, तो ये थे इनके फर्स्ट गुरु, ठीक है ना, अल्लारा कलाम और आपका उदत्तक रामपूता, इनके गुरु थे। इनके पास जो इन्होंने विद्या सीखी थी थोड़ी, और फिर वहाँ से चले गए थे। तो आपका जो नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा था, ये सी जो है ये इनका बचपन का नाम है, तथा जो डी दिख रहा है चन्ना, ये इनके घोड़े का सारथी था, ठीक है ना, इनका जो रथ था उनका सारथी का जो नाम था वो था चन्ना, जबकि घोड़े का नाम मैंने पहले बताया आपको कि कत्थक इनके घोड़े का नाम था और सारथी जो था चन्ना था। तो नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को अन्य किन नामों से जाना जाता था? ऑप्शन है ए शाक्यमुनि, बी तथागत, सी आपका सी सिद्धार्थ, डी इन सभी, ठीक है ना। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 10वां क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। भगवान बुद्ध को जो है आपका अन्य नामों से जाना जाता है, वो तीनों ही नाम है इनके, शाक्य मुनि भी कहते हैं इनको, तथागत भी कहा जाता है इनको, और सिद्धार्थ जो इनके बचपन का नाम था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे, हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।